अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है मेडिकल एविडेंस इन प्रेगनेंसी केस। प्रेगनेंसी केस में किस तरीके से मेडिकल एविडेंस दी जा सकती है, मेडिकल तौर पर प्रेगनेंसी केस में किस तरीके से दी जा सकती है और प्रूफ किया जा सकता है। देखिए, डॉक्टर क्वागोल्ड बैरड की किताब है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गेनेलॉजी। उसमें डॉक्टर बैरड ये कहता है कि रहम मादर में आमतौर पर बच्चे की पहली हरकत जो हरकत और सकनात होती हैं वो हमल के तकरीबन वस्त में महसूस होती हैं। उसका ये कहना है कि माँ के रहम में आमतौर पर जब बच्चे की प्रेगनेंसी की जो हरकत है, बच्चा जो हरकत करता है, वो तकरीबन हमल के वस्त में, प्रेगनेंसी के वस्त में उस मूवमेंट को महसूस किया जा सकता है। अगरचे प्रेग्नेंट औरत जब 20वें हफ्ते के इख्तिताम हो जाता है उसका, तो आमतौर पर उन्हें उस वक्त तक वो फील नहीं करती। उस वक्त उसके बाद ही उस चीज़ को फील किया जा सकता है। इसी तरीके से एडन एंड हॉलैंड की किताब है मैनुअल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स में ये बयान किया गया है कि बच्चे की हरकत और सकनात 18वें और 20वें हफ्ते के दौरान महसूस की जा सकती है। इन आरा को मूदी ने अपनी किताब जूरिस्प्रूडेंस में, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में डिटेल दी है कि रहम मदर में बच्चे की हरकत और सकनात 14 और 18वें हफ्ते के किसी भी वक्त महसूस की जा सकती है। यानी कि प्रेगनेंसी की एविडेंस जो है वो 18वें वीक, 20वें वीक के बाद ही फील की जा सकती है। चूंकि उस वक्त बच्चे की हरकत और सकनात के तौर पर उसको महसूस किया जा सकता है। जो रूलिंग बेट 66 बम्बे, LR पे 681 है और उसके अलावा AIR 1965 है, SSC पे जो है 364। देखिए, इसके अलावा अर्ली प्रेगनेंसी भी डिग्नोस्ट किया जा सकता है और वो भी मेजरमेंट की जा सकती है, मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमन क्रोनिक्स। और इसके अलावा इन यूरिन या ब्लड में टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अल्ट्रासोनोलॉजी की बात करते हैं, इससे एक्यूरेट प्रेगनेंसी मालूम की जा सकती है। हालांकि इससे पहले यूरिन या ब्लड का टेस्ट करके मेजरमेंट ऑफ द ह्यूमन क्रोनिक गोनाटोरोफिन के थ्रू, ये टेस्ट के थ्रू या ब्लड का या यूरिन का करके पता अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में मालूम किया जा सकता है। मगर जो करेक्ट आंसर अगर होगा तो हम प्रेगनेंसी को मालूम करने का जो बेस्ट करेक्ट टाइम होता है वो अल्ट्रासोनोलॉजी जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। लेकिन उसके बाद अगर हम हरकत और सकनात, उसकी बच्चे की मूवमेंट को अगर देखते हैं तो जैसा कि डॉक्टर बैरड और डॉक्टर एडन ने अपनी किताबों में भी लिखा है और मूदी ने भी इसको आगे बयान किया है कि वो तकरीबन 20वें हफ्ते के बाद, 18वें के बाद 20वें हफ्ते के बाद उस बच्चे की बेसिकली हरकत और सकनात महसूस की जा सकती हैं। तो उससे फिर पता चल सकता है कि प्रेगनेंसी केस के बारे में हम एविडेंस दे सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ इजाज़त का फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।